ठीक है। चलो, तो हम लोग अभी तक ये देख लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। लोगों को पता चल गया कि हाँ एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो डाल्टन ये बोले थे कि एटम जो है इंडिविजुअल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग को करने वाले नहीं है 9th क्लास का ये। तो वो चीज यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर दिए इसका मतलब ये हो गया एटम भी डिविजिबल है, एटम के अंदर भी कुछ है। ये लिमिटेशन था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अब आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों का तीनों तुम्हारे एटम के अंदर है। अब यह तीनों इसके अंदर कैसे है, कैसे रह रहा है, इनका ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूट्रॉन कहाँ पे, ये अगला चैलेंज था या क्वेश्चन था साइंटिस्ट लोगों के सामने जब यह तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो। तो उसी के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना अपना थ्योरी दी। और ज्यादातर इसमें एटॉमिक मॉडल जो दिया गया है ना, भले केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो बट देने वाला सब फिजिसिस्ट था, सब फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट सब था। जो जे थॉमसन तुम पढ़ रहे हो वो ब्रिटेन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे उस टाइम के। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग फिजिक्स नहीं जान रहे थे, फिजिक्स के एक्सपर्ट थे ये लोग अपने आप में। ठीक है, आगे ही पढ़ोगे वो सभी फिजिक्स का ही रिलेटेड फील्ड से थे वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहला ये कोशिश कौन की है, जे थॉमसन, कि हाँ भाई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो वो कैसे है। सबसे पहला जो मॉडल था तुम्हारा वो जे थॉमसन मॉडल। सबसे पहला क्विकली करेंगे इसको हम लोग कवर, तो कॉपी में लिखो क्विकली। पहला जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या थॉमसन सिंपल को जे को छोड़ सकते हो। सबसे पहला मॉडल तुम्हारे पास है सबसे पहला थॉमसन्स मॉडल ऑफ, क्विकली लिखो ये क्या बोले वो चीज सब लिखो क्विकली। पहले तो ये लिख लो कि ये सबसे पहला क्या था, एटॉमिक मॉडल था सबसे पहला, लिख लो सबसे पहला। दिस वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रोपोज्ड बाय थॉमसन। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल यही था, सबसे पहला। और जस्ट बोल दें, हालांकि तुमको नहीं पता हो तो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिले हुआ है। जस्ट ध्यान रखना, ठीक है। वो जो कैथोड एक्सपेरिमेंट किए उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिले हुआ था। तो लिखो इसमें सबसे पहले तो हो गया सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था। ये बोले क्या थे क्विकली बोलो तुम लोग, किसी को पता है क्विकली बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मत बोलो, मॉडल बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक मॉडल कॉमा an atom consists of a यूनिफॉर्म स्फीयर, जिसमें तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा यूनिफॉर्मली। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर या यूनिफॉर्म स्फीयर कर दो, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में उसको प्रोटॉन बोल सकते हो, ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड electrons are embedded, कहीं कहीं वो बीज जैसे उसमें लगा हुआ। इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें कहीं कहीं क्या है, तो उसमें कहीं कहीं बीज जैसे रखा हो। मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहे, इसको डायग्राम से बनाए तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे हम लोग, जानते हो तुम लोग इसको, कुछ खास टाइम लेने का मतलब नहीं। ये स्फीयर है, ये बोले पॉजिटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं इसमें और ये पूरा का पूरा स्फीयर तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव। बस यही, और कुछ इसमें था नहीं, सिंपल है, एक लाइन का बोला गया। ठीक है, इसका क्या कंक्लूजन निकला बोलो, कंक्लूजन क्या निकला? ये एटम के न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहे थे इस थ्योरी से, मॉडल से।
यहाँ पर प्लस माइनस सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस माइनस जीरो कैंसिल कर रहा है, टोटल चार्ज एटम पे जीरो। और चूंकि इसका मॉडल का कुछ स्ट्रक्चर बोलो तो वाटरमेलन से मिल रहा है, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। लिख लो क्विकली, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं, बुक पढ़े होगे तो, 2-3 नाम। वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और एक रेसिन करके भी कुछ बोलते हैं। बस पता होना चाहिए, ये सब तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कौन ठीक पूछ लेता। रेसिन पडिंग मॉडल, रेसिन पडिंग बोलो या इसको तुम हाँ प्लम पडिंग बोलो या फिर ये वाटरमेलन मॉडल बोलो, सब एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि इससे सिमिलर ये कुछ बोले थे इसलिए, और कुछ नहीं, नाम जस्ट है। दूसरा इसमें लोग क्विकली आगे बढ़ो और लिखो इसमें ड्रॉबैक या लिमिटेशन, जो भी इसका बोल लो। तो देखो ड्रॉबैक किसी को पहले पता नहीं चला होगा, सही चल रहा था सब कुछ, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दुनिया चल रहा है, कोई ऐसा नहीं दुनिया रुका हुआ था, इस मॉडल पर चल रहा होगा, स्मूथली चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ अगला, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तब जाकर के पता चला कि ये मॉडल सच में गलत है। तब तक लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था इस मॉडल से। इसका ड्रॉबैक एक्चुअली अभी हम लोग लिख रहे हैं, पर सच में ये कैसे ड्रॉबैक है ये अगला मॉडल बताएगा। तो सबसे पहला लिखो, सबसे भयंकर तो इसका ड्रॉबैक ये तुम बोल लो, ये मान रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये बोलना चाह रहा है एटम का जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। लेकिन सच में तुम आप जानते हो कहानी, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में सिर्फ होता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका लिख लो, सबसे पहला ड्रॉबैक में इट अज्यूम्स that the mass of an atom is uniformly distributed in its entire volume। इसके पूरे वॉल्यूम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह ऐसा अज्यूम किया। तो इनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा प्रोटॉन हर जगह फैला हो, ठीक है। सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक बोलो, तुम लोग को बोलना है क्विकली, कुछ भी ऑब्जर्व करके बोलो। मतलब अभी क्या तुम जान रहे हो ना, उससे ये करके बोल सकते हो, ये बोल रहे हो, मतलब क्या तुम जान रहे हो ऑलरेडी, उसे लिंक करो, क्या और गड़बड़ हो रहा है ये बोलो क्विकली, कोई बोलो। चलो देखो, दूसरा ये होगा भाई, इलेक्ट्रॉन को तुम बीज जैसे फिक्स होता हुआ मान रहे हो, वो फिक्स थोड़ी ना मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको स्टैटिक मॉडल भी बोला जाता है। लिख लो दूसरा में, इट इज ए स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मतलब डायनेमिक नहीं, मूवमेंट या जूम ही नहीं कर रहा है किसी तरह का, इट इज ए स्टैटिक मॉडल। that is it does not consider the movement of electron। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मान रहा है कि सब बीज जैसे एक जगह फिक्स्ड है उसके अंदर। चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जे थॉमसन, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिवॉल्यूशन बोल सकते हो कि एटॉमिक मॉडल में था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे कल तुम लोग को बता दिए थे, अल्फा रे का मतलब सिंपल कुछ नहीं होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, बस। ये बताओ अल्फा रे पे चार्ज होगा क्या? क्योंकि न्यूक्लियस ले रहे हो तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन तुम कंसीडर कर नहीं रहे हो, इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव कर दिया, सिर्फ न्यूक्लियस फोकस कर रहे हो, तो सच में ये कुछ नहीं अल्फा रे। अगर जिसको अभी तक पता नहीं चल पाया उसके लिए
ये हीलियम एटम पे 2+ है, एक्चुअली ये न्यूक्लियस है हीलियम एटम का। दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम का निकाल दो, जानते हो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकाल दो, जो तुम्हारे पास बच गया न्यूक्लियस वो तुम्हारा हीलियम पे 2+। इसमें क्या होगा तो समझ लो 2 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, और मास चूंकि 4 होता है जानते हो सब लोग, इसलिए 2 न्यूट्रॉन भी हो। जैसे इसमें क्लियर होना चाहिए ये अल्फा पार्टिकल है क्या। मास इसका 4 mu होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, चार्ज होगा +2, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता। चलो तो इसमें ये किए क्या समझ लो, पूरा कहानी हम सुनाने वाले हैं, इसका जो भी है ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन सारा का सारा, फिर तुम लोग को नोट करना है, बोलोगे तुम लिखवा देंगे, ठीक है, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड बुक्स में भी सारा का सारा। हम नहीं चाह रहे उस पर टाइम लगाना, बट ठीक है देखते हैं, टाइम अगर परमिट करेगा तो लिख लेंगे। देखो किए क्या, वो गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड का थीन सीट जैसा बोल सकते हो, ये जो देख रहे हो लिखा हुआ है सारा का सारा, दिख रहा है तुम लोग डायग्राम क्या सही से? जी भैया। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या क्विकली? अगर प्रॉब्लम है तो बोल दो, इसको थोड़ा जूम कर देंगे अगर ऐसा है तो, अरे तो सही है तो फिर इसे एक्सप्लेन कर दो। चलो ठीक है फिर देखो ये किए क्या, वो देखो यहाँ पे इनके पास अल्फा रे का सोर्स था, एक्चुअली इनको करना कुछ नहीं था, ये गोल्ड फॉइल पे अल्फा रे का अटैक करा रहा है बस। तो भाई तुमको अटैक कराना तो कहीं से अल्फा रे भी लाना होगा, कहीं से गोल्ड फॉइल भी लाना होगा, तो वही चीज है, ये अल्फा रे का सोर्स है। यहाँ तो देख रहे हो ना, ये डब्बा बनाए हैं, ये डब्बा बॉक्स है, इसको लेड बॉक्स भी बोला जाता है, लेड का ये बाउंड्री इसका बना। लेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए हुए थे, तो वो बाहर किसी को हार्म ना पहुंचाए एक्सपेरिमेंट करते वक्त, इसलिए वो एक बंद डब्बे के अंदर, लेड के अंदर, लेड को क्या होता है ना, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है अल्फा रे, तो बाहर नहीं आ पाएगा इसीलिए, और कुछ नहीं। बाहर लेड का क्यूबिकल बॉक्स बोल लो, उसके अंदर क्या किए, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए, रेडियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होगा, अल्फा रे निकलेगा, तो आगे से एक रास्ता दिए जहां से ये अल्फा रे जा रहा है, अल्फा रे कहां से रहा है, रेडियम से, और ये गया गोल्ड फॉइल पे अटैक कर रहा है। और तुम देख रहे हो अल्फा रे कुछ नहीं है, हीलियम पे 2+ है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज रे को या बीम को गोल्ड फॉइल पे अटैक कराए और आराम से बैठ करके ऑब्जर्व किए क्या हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ, हो क्या रहा है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया, क्विकली बोलो, कोई अगर पढ़े हो तो क्विकली, तो 3 है पढ़े 9th में भी तुम लोग बोलोगे ऑब्जर्व किए, देखिए बहुत सारा पार्टिकल हाँ बिल्कुल, के पास अब रखे। देखो बिल्कुल सही, देखो है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका डिस्कवरी हो चुका है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ये भी पता चल गया था, प्रोटॉन पे प्लस होता है ये भी पता चल गया था, न्यूट्रॉन पे 0 होता है ये भी शायद पता चल ही गया होगा, या हो सकता है लेट न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो, उसका नहीं बोल सकते क्योंकि हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कब कौन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज पता था, तो ऑब्वियस सी बात है इनको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, और गोल्ड फॉइल में भी एटम है, समझो इस बात को। अब हम भेज रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियस सी बात है इनको तो दिमाग में पहले ही होगा कि हम पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रे भेज रहे हैं, एटम में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन तो होना ही होना है। अब रिपल्सन का पैटर्न कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा, इनको पहले पता चल गया होगा, हम अगर भेजेंगे प्लस वाले पार्टिकल को तो ऑब्वियस सा बात है, अब वो प्लस उसके अंदर प्रोटॉन कहाँ है किसी को नहीं पता, इनको भी नहीं पता, तो इतना इनको पता है कि वो प्लस कहीं ना कहीं एटम के अंदर भी है, और हम भी प्लस ही भेज रहे हैं, ना कुछ रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के पैटर्न से कर पाए, करके देखते हैं, तो वही ये करके देखे, तो यहाँ से प्लस गया, अब इसके अंदर जो इस एटम के अंदर गोल्ड फॉइल का एटम होगा, म्यूट कर लो इसको। इसके अंदर गोल्ड का एटम है, गोल्ड के एटम के अंदर भी प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये अल्फा रे भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इनको क्या दिखा कि भाई अल्फा रे जो हम भेज रहे हैं, लगभग इसमें से लगभग 95% कुछ बुक में लिखता है, कुछ बुक में 99% भी लिख देता है, मतलब 90+ बोल सकते हो, 90 से ज्यादा % अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गया। मतलब क्या हुआ, वो उस गोल्ड फॉइल के एटम में मौजूद प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन एक्सपीरियंस ही नहीं किया।
अल्फा पार्टिकल जो भेजे उसका ज्यादातर हिस्सा 90% ऑफ द अल्फा रे बिना डेविएट किए, देखो यहाँ ज्यादातर सीधा सीधा यहाँ आ गया बीच में, जिनका डेविएशन हुआ ही नहीं या टेंस टू जीरो बोल सकते हो, लगभग 0 डिग्री का डेविएशन हुआ, जैसे गया वैसे ही क्रॉस कर गया। और बहुत कम ऐसा था, कुछ ऐसा था जो तुम्हारा 90 डिग्री से छोटा डेविएशन शो किया, थीटा लेस देन 90, एक्यूट एंगल पे डेविएशन, थोड़ा स्मॉल डेविएशन उसको बोल सकते हैं, स्मॉल डेविएशन। उसका एग्जैक्ट नंबर अगर देखोगे तो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर, कितने पे कितना, अंदाजे के लिए जस्ट क्या भाई किस रेशियो में कौन किधर गया, ठीक है। देखो तो नंबर कुछ लिखा हुआ है क्या, ऐसा कुछ 1/2000 करके लिखा था, ऐसा कुछ 20,000 में एक ऐसा कुछ करके, वो लिखा है 1 in 20 bounce back, that is हाँ मतलब देख लो, देखो यानी देख लो यहाँ बिना डेविएट किए हुए ग्रेटर देन 90%, उस बुक में इसको 95 भी लिखता है। 90% ऑफ द अल्फा रे नो डेविएशन, नो डेविएशन, डेविएट ही नहीं हुआ, सीधा सीधा क्रॉस कर गया, नो डेविएशन, एंड थीटा इक्वल टू 0, ये जैसे गया वैसे ही क्रॉस करे, कुछ इसको फर्क ही नहीं पड़ा गोल्ड फॉइल के एटम का। और बहुत कम ऐसा था जिसका एग्जैक्ट एनसीईआरटी नहीं दिया, किसी बुक में और पढ़ना दिया हुआ रहता है, हालांकि उसका कोई जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं, जस्ट परसेंटेज भी लिखा रहता है। कुछ ऐसा था बहुत कम जो स्मॉल डेविएशन शो किया। स्मॉल डेविएशन बोलने का मतलब है 90 से छोटा वाला डेविएशन, ये बहुत कम था, वेरी स्मॉल नंबर, मतलब बोल सकते हो 1% होगा, 1% से भी कम बोल सकते हो, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा रे। अल्फा रे का बहुत कम हिस्सा थीटा लेस देन 90 शो किया, जो तुम्हारा देख रहे हो कुछ ऐसा इधर आकर के टकराएगा बोल सकते हो, अगर ऐसे गया तो कुछ इधर आकर टकराएगा। ये जो देख रहे हो ना, अगर नहीं पता तो इसी पे ये चमक इनको दिख रहा था कि हाँ भाई अल्फा रे कहाँ कहाँ जा रहा है, अल्फा रे गोल्ड फॉइल पे टकरा करके कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ज्यादातर अल्फा रे सीधा चला गया, कुछ अल्फा रे ये देख लो थीटा लेस देन 90 वाला जोन है, और ये वाला देख रहे हो जो शो किया थीटा ग्रेटर देन 90, तो बहुत कम था, उसको वेरी वेरी स्मॉल बोला जाता है, वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया, लार्ज डेविएशन इसको बोल सकते हो। लार्ज डेविएशन में बहुत कम था, जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है 1 in 20,000, मतलब 20,000 बार अल्फा रे पास कर रहा है, 20,000 अल्फा रे, तो उसमें से केवल एक ऐसा अल्फा रे है जो 90 से बड़ा डेविएशन शो कर रहा है, तो नेग्लिजिबल ही बोल सकते हो ना, ऐसा ऑब्जर्वेशन को लगभग ना के बराबर मिला। 20,000 बार भेजोगे तब एक बार जाएगा, परसेंटेज निकाल के देखो 1/20,000 इंटू 100, 20,000 दो गया 1/200, 1/200 हो गया, वो 0.0005 करके ऐसे कुछ आ रहा है, इतना परसेंट, तो मतलब समझ सकते हो थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब बड़ा डेविएशन तुमको देखने को मिला ही नहीं, ज्यादातर तो समझ लो 90% क्या, 95 भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सारा का सारा पार हो गया बिना डेविएट हुए। मतलब ये जो देख रहे हो ये अल्फा रे पॉजिटिव है, उसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव है, मतलब ज्यादातर जो प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाया, इसका मतलब ये हुआ ज्यादातर प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाया। दूसरी बात क्रॉस भी कर गया, इसका मतलब क्या है कि एटम में ज्यादातर जगह खाली है, और प्रोटॉन जो प्लस वाला है वो कहीं बहुत कम जगह में छिपा हुआ है, वहां पे जो जा रहा है वो टकरा रहा है, वो रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बाकी सारा एक्सपीरियंस कर नहीं रहा है, मतलब प्रोटॉन बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता होगा एटम का, ये कंक्लूजन हुआ। दूसरी बात ज्यादातर क्रॉस कर गया, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया, सीधा गया क्रॉस कर गया, मतलब एटम में ज्यादातर स्पेस वैकेंट होता है, ये कंक्लूजन सब निकला इस एक्सपेरिमेंट से। और 180 वाला रिपल्सन एग्जैक्टली 180, मतलब रे जाए पूरा पूरा वापस आ जाए, ये तो और रेयर था, ये तो और रेयर था, शायद 1 in 20,000 जो तुम बोलो शायद उसी के लिए था क्या, देख लेना बुक में जिसका नंबर दिया परसेंटेज के लिए, तो बहुत लार्ज डेविएशन बहुत कम था, तो सोच के देखो, यहाँ देखो जस्ट थीटा लेस देन 90 वाला का परसेंटेज, अगर मान लो सपोज हम, कहाँ गया इसका कर्सर यार, यहाँ मान लो
हम तुमसे बोले हैं थीटा लेस देन 90 मतलब स्मॉल डेविएशन, तुम देख रहे हो बहुत कम है। इसका परसेंटेज का बात करें तो जीरो डेविएशन का परसेंटेज देख रहे हो 95% है, नो डेविएशन जिसको बोल सकते हो। लगभग 95% से ज्यादा भी था जो तुम्हारा बिना कुछ हुए क्रॉस कर गया। ये मान लो कुछ होगा, 1-8% होगा, हमको ऐसा लग रहा है। थीटा ग्रेटर देन 90 तो बहुत ही रेयर, पॉइंट समथिंग परसेंट। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है परसेंटेज फ्रैक्शन जो है वो घट रहा है। हम बोले 20 डिग्री वाला डेविएशन वाला बताओ कितना पार्टिकल जो 20 डिग्री डेविएट हुआ, तुम बोलोगे भैया ज्यादा पार्टिकल ऐसा है जो 20 डिग्री डेविएट हुआ। हम बोलेंगे अच्छा 50 डिग्री वाला कितना है, तो उससे कम है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ अल्फा रे कम हो रहा है जो उस थीटा को एक्सपीरियंस किया है। हम बोलेंगे हमको बताओ थीटा 180 वाला कितना परसेंट, बोलेंगे बहुत कम परसेंट, मतलब थीटा जितना बड़ा ले रहे हैं उतना कम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा उस थीटा पे जा रहा है। इसी को मैथमेटिकली मॉडल करके वो एक रिलेशन निकाले, पता नहीं एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, वो ये था the number 9 का पावर 4 थीटा, थीटा मतलब कितना डेविएट हुआ, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एन। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। मतलब थीटा जितना ज्यादा लोगे ना उतना कम पार्टिकल तुमको मिलेगा जो उस थीटा पे गया हो। n is in experimental observation, n is inversely proportional to 1 by sin 4 थीटा। ठीक है, क्विकली कहानी सुना दिए, चलो लिख लो, ऑब्जर्वेशन करके लिखो तो क्विकली ऑब्जर्वेशन, क्विकली ऑब्जर्वेशन करके लिखो। फर्स्ट टाइम है ना, हाँ इसको खत्म करने वाले हैं क्विकली हम। फर्स्ट लिखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल ज्यादातर हिस्सा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ब्रैकेट में लिख लो अप्रोक्सीमेटली, इसमें 99% दिए हुआ है। 99% पार्टिकल ऐसा था जो बिना डिफ्लेक्टिव स्टेट चला गया, ब्रैकेट में लिख लो 99%। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सीधा चला गया, वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। 99% अल्फा रे बिना कोई डेविएशन के क्रॉस कर गया गोल्ड फॉइल को। दूसरा बहुत कम था जो स्मॉल एंगल से डेविएट हुआ, देखो very few of the alpha particles deviated by small angles, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल एंगल से मेरा मतलब है थीटा लेस देन 90, 90 से छोटा, एक्यूट डेविएशन। और थर्ड लिख लो ए वेरी फ्यू, बहुत कम था जो तुम्हारा क्या हुआ, बड़ा डेविएशन एक्सपीरियंस किया। ए वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे बोल सकते हो, ऑफ द अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल भी चलेगा, अल्फा रे suffered large deviation, बहुत कम था जो लार्ज डेविएशन एक्सपीरियंस किया, जो दिए हुए एनसीईआरटी में 1 in 20,000 में एक ऐसा था जो लार्ज डेविएशन शो किया, लेकिन वो ना के बराबर उसको बोल सकते हो। लार्ज डेविएशन से मेरा मतलब है थीटा ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा डेविएशन जाए, 90 से ज्यादा रोटेट कर जाए। ये सारा तुम्हारा होगा ऑब्जर्वेशन क्विकली, ठीक है, कुछ बताने को खास है नहीं, ठीक है, इसलिए हम नहीं बता रहे, बता दिए जो बताना था, लिख लो क्विकली, नोट्स में रहेगा, सही रहेगा। अब इस ऑब्जर्वेशन से उस कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन करके लिखो क्विकली। सबसे पहला देखो, क्योंकि हम देखें कि ज्यादातर क्रॉस कर गया बिना डेविएशन शो किए, देख लो 99% मतलब समझ लो यार लगभग 100% हो गया। इसमें तो देख रहे 99.9% लिखे हुआ है, मतलब ऐसा लिख रहा है कि 100 को छू ही दिया, 99.9 लिखे हुआ है इसमें, इतना परसेंट है जो पूरा क्रॉस कर गया।
तो मतलब तुम बोल सकते हो लगभग लगभग ज्यादातर स्पेस एटम में खाली ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ अल्फा रे को जाने क्रॉस करने में। तो पहला लिखो, यानी कि लो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड नो डेविएशन, चूंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का कोई डेविएशन ही नहीं हुआ, सो it was concluded that यह कंक्लूड किया गया कि most of the space in an atom is empty। तो कंक्लूजन ये निकला ज्यादातर स्पेस एटम में खाली होता है, ठीक है। दूसरा ये लिखियो कि बहुत कम पार्टिकल था जो 90 से कम डेविएशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसको पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन से रिपल्सन मिला है, तभी वो थोड़ा सा डेविएट हुआ, प्लस प्लस रिपेल करता है। लेकिन चूंकि वो बहुत कम ऐसा रे था जो जिसके साथ ऐसा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे कंसंट्रेटेड है एटम के अंदर, जिसको तुम अब न्यूक्लियस बोलते हो, या हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो लिख लो, सेकंड के लिख लो, सीधा लिखो ऐसे, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू, सेकंड ऑब्जर्वेशन से जो लिखे हो ऊपर, it was concluded that positive charge in an atom is concentrated in a very small portion of the atom। बहुत छोटे से एटम के बहुत छोटे से हिस्से में सारा का सारा प्लस बैठा हुआ है। ज्यादातर क्या हुआ, उसे दूर से गया एक्सपीरियंस नहीं किया, जो उसके करीब से गया वो एक्सपीरियंस किया। चूंकि वो बहुत कम जगह पे है तो प्रोबेबिलिटी कम है कि जो तुम अल्फा रे भेज रहे हो उससे होकर क्रॉस करे, ज्यादातर बाकी जगह से निकल गया, ठीक है। चलो तो हो गया भी तुम्हारा। और लार्ज डेविएशन किसको मिला होगा, जो मान लो प्रोटॉन जहां पे है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हो, वहीं पे जो जा रहा होगा उसको अच्छा खासा रिपल्सन एक्सपीरियंस हो रहा हो। यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, उसका प्रोटॉन है, एटम का प्रोटॉन, और वहीं पे तुम अल्फा रे अगर चला गया तो उसको तगड़ा वाला रिपल्सन मिलेगा, और वही तुम्हारा क्या होगा, बाउंस बैक हो सकता है, या 120 डिग्री से डेविएट हो सकता है, 130 से डेविएट होगा। लार्ज डेविएशन वो शो कर रहा था, नहीं लिखने वाले ये सब पॉइंट, जो से करीब जा रहा है, ठीक है। और यही जो कंक्लूजन निकला कि पॉजिटिव चार्ज जो है कि बहुत छोटे जगह पे जा करके कंसंट्रेटेड है, उसी छोटे से जगह को बोल दिया गया क्या, बोलो, न्यूक्लियस। लिख लो क्विकली। दिस मॉडल लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को ही जाता है। और शायद ये भी एक रीजन है कि ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटॉन को ये कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए कुछ जगह लिखा हुआ होता है कि रदरफोर्ड को ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए प्रोटॉन को भी डिस्कवरी का, इसी एक्सपेरिमेंट के कारण बोला जाता है। लेकिन गोल्ड लिस्टिंग इससे पहले वो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे एनोड रे वाला, तो इसलिए नाम उसी का लिया जाता है। बट ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अगर बोलो तरीका तो इनका था, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी तो रदरफोर्ड किए थे, तुम लोग जानते भी होगे फुली, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। और ये पॉइंट लिख लो क्विकली, लास्ट वाला, ये इसमें n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by sin 4 थीटा। ये लिख लो क्विकली, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by sin 4 थीटा। n लिख लेना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और थीटा लिख लेना डेविएशन। n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और थीटा डेविएशन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना लार्ज डेविएशन होगा उतना कम पार्टिकल तुमको मिलेगा उस डेविएशन वाला। इस रिलेशन को प्लॉट करने की कोशिश करो मैथमेटिकली, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जस्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस पे n ले लो y एक्सिस पे, और इस पे थीटा ले लो, sin 4 टाइप में ग्राफ किस ऐसा कुछ आएगा। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा बढ़ रहा है, n घट रहा है, और थीटा ज्यों ही जीरो हो रहा है, देख लो यहाँ थीटा ज्यों ही जीरो हो रहा है, n बहुत ज्यादा है, यानी कम डेविएशन वाला पार्टिकल ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा डेविएशन वाला पार्टिकल कम मिल रहा है। जान रहे हो, वही बात को आपस में बोलते हैं। ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करना हो तो n वर्सेस थीटा का तुम्हारा ग्राफ हो गया। जीरो थीटा जीरो पे इंफिनिटी हो जाएगा, थीटा जीरो पे
हाँ कुछ मतलब समझे इस बात को। एक्चुअली देखो इन्फिनिटी का क्या होता है, थ्योरेटिकल मीनिंग इन्फिनिटी का अलग है और मैथमेटिकल मीनिंग अलग है। तो ग्राफ से तुम मैथमेटिकल मीनिंग ले रहे हो, इन्फिनिटी इन द सेंस का मतलब ये है कि बाकी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। फिजिक्स में भी आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में बोलोगे इनफाइनाइटली चार्ज, इनफाइनाइट सीट है, ये चार्ज सीट है। भाई इनफाइनाइट सीट थोड़ी ना कोई प्रैक्टिकली बनाएगा। अज्यूम किया जाता है कि हाँ ये डायमेंशन इसका बाकी चीज के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो बोल सकते हो बाकी के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी है। ये कुछ ऐसा हो गया किसी के पास 1 रुपया और किसी के पास 1 करोड़, तो बोल सकते हैं 1 करोड़ वाले के पास इनफाइनाइट मनी है कंपेयर टू 1 रुपये वाले का। बट सच में मैथमेटिकली उसके पास भी इनफाइनाइट रुपया नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन में इन्फिनिटी का मतलब अलग होता है। इसको तुम वो मत समझना कि मतलब इन्फिनिटी मतलब हो गया और वो खरगोश सब पार हो गया, ऐसा मत समझ। रिलेटिव है यहाँ पे। तो तुम्हारा ये हो जाता है रदरफोर्ड का कहानी। बोलो। मैं यहाँ पर रदरफोर्ड अल्फा स्टैटिक में गोल्ड फॉल क्यों लिया है? देखो ऐसा कुछ नहीं, गोल्ड फॉइल ही लोगे थे तुमको दिखेगा, दूसरे पे भी दिखेगा। अब वो कोइंसिडेंस था, उनको हमारा ले कोई लिए भी होंगे ले तो ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं देखा तो गोल्ड फॉइल पे ही एक्सपेरिमेंट तुमको देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड फॉइल ही लेंगे तो दिखेगा, दूसरे पे भी दिखेगा। इसका कोई प्लस पॉइंट हो तो हो सकता है कहीं लिखा हो, बट हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ मतलब गोल्ड फॉइल में कोई स्पेशलिटी होगा इसी पे कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पे भी दिखेगा, तुम देख सकते हो। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है देखना कि ये रेडियो अल्फा रेडियो एक्टिव है, गोल्ड फॉइल से कुछ इसका इंटरेक्शन कुछ स्पेशल टाइप का हो रहा, ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि हम भी कहीं पढ़े नहीं, बट हो सकता है ऐसा कुछ। बट ऐसा नहीं गोल्ड फॉइल ले लोगे तो तुमको ये नहीं दिखेगा, दिखेगा यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है। एटम से ही मतलब है, इनको प्रोटॉन से मतलब। क्या कुछ